जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे माउंट्स और बेसिक लाइंस के हवाले से कि हम किस तरह से फिंगर्स को बेहतर तौर पर स्टडी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था इसमें पहले हिस्से में हमने माउंट को डिस्कस किया था, मैंने आपको डिफरेंट माउंट्स के मुतालिक बताया था। आज दूसरे हिस्से के अंदर हम बेसिक लाइंस जो हैं उनको पढ़ेंगे। लाइंस जो हैं इनको पढ़ने का दो तरीके हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो हिंदू पामिस्ट्री है या ईस्टर्न पामिस्ट हैं वो जब लाइंस को पढ़ते हैं तो वो रिस्ट की जानिब से ऊपर की जानिब जो लाइंस चल रही हैं उनको यूँ पढ़ने की कोशिश करते हैं। वेस्टर्न जो हैं वो आधे हाथ को ऊपर से नीचे की जानिब पढ़ते हैं और आधे को नीचे से ऊपर की जानिब पढ़ते हैं। वो लाइंस को बुनियादी तौर पर बताते हैं कि लाइंस को किस तरह से पढ़ा जाए, इनका ओरिजिन कहाँ से और इनको कैसे पढ़ा जाएगा। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देखता हूँ कि हमारे पास सबसे पहले लाइन ऑफ लाइफ जो वो आती है इंडियन पामिस्ट्री के अंदर। ये है कि हम हथेली पर ये रिस्ट की तरफ से ऊपर पढ़ना शुरू करेंगे इस लाइन को, तो ये लाइन ऑफ लाइफ जो वो तस्वर होगी। वेस्टर्न पामिस्ट कहते हैं कि नहीं, हम ऊपर से नीचे की जानिब इसको पढ़ेंगे तो ये जो है वो लाइन ऑफ लाइफ तस्वर होगी। बहरहाल हमारे पास ये पहली जो कर्व लाइन हथेली के अंदर मौजूद है ये लाइन ऑफ लाइफ जो है वो कंसिडर होती है। इस लाइन से हरगिज़ हमने ये मतलब नहीं लेना कि अगर लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक जा रही है तो इसका मतलब है ज़िंदगी बहुत लंबी है। नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता। क्यों कि बाज़ जगहों पर लाइंस जो हैं वो बहुत लेंथी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे साइंस मौजूद होते हैं जो बुनियादी तौर पर उसकी इंटेंसिटी को ख़त्म कर देते हैं और वो सडन हादसा या सुसाइड या इस किस्म की अलामात बाज़ हाथ पे ज़ाहिर होती है, जिसकी वजह से इस लाइन ऑफ लाइफ का लंबा होना जो है वो मीनिंगलेस हो जाता है। लिहाजा इसको भी पढ़ने का एक ख़ास तरीका होता है, वो मैं आपको बताऊँगा जब हम लाइन्स को वन बाई वन डिस्कस करेंगे। लाइन ऑफ लाइफ के तमाम आस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल बेसिक लाइन में ये कर्व लाइन हमारे पास लाइन ऑफ लाइफ आती है। ये दूसरी लाइन जो इसके ऊपर बिल्कुल सीधी आ रही है सेंटर में, ये लाइन ऑफ हेड या ब्रेन कहलाती है। ये दिमाग की लाइन होती है। इसके अंदर हम उसका फ्लो देखते हैं कि क्या ये बहुत नीचे जा रही है, ये सीधी आ रही है, या ये एज पर जाने के बाद आखिर में जाने के बाद ये ऊपर की जानिब उठ रही है इस मार्स के माउंट से। तो इन सारों की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होती है। वहाँ से जहाँ से ये आ रही है उस तरफ से भी हम इस चीज़ को जो है वो स्टडी करते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ है, क्या ये लाइन ऑफ लाइफ से टच है या नहीं टच है, क्या है, ये डिफरेंट पहलू हैं वो हम देखते हैं। ये हमारे पास लाइन ऑफ हेड आती है। तीसरी लाइन मैंने बिल्कुल स्ट्रेट बनाई है जो आपकी बिल्कुल दरमियानी फिंगर के नीचे जो है वो मौजूद होती है। ये जो है ये लाइन ऑफ लक होती है, कामयाबी की, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, अपने हालात को बेहतर करने की ये लाइन होती है। इस लाइन के ज़रिए से हम मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में आना होता है। उसके बिल्कुल साथ मैंने एक और लाइन बनाई है, बिल्कुल इसके पैरेलल है, लेकिन ये लाइन जो है वो इस फिंगर जो है रिंग फिंगर है इसके नीचे जा रही है। तो रिंग फिंगर या सन फिंगर है इसके नीचे जाने वाली ये फेम की लाइन होती है। इसका ताल्लुक दौलत और शोहरत दोनों के साथ हो सकता है, क्योंकि अगर लाइन ऑफ लक के साथ ये मौजूद हो तो वो इस चीज़ को ज़्यादा सपोर्टिव करती है और ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड बना देती है कि इस शख्स के पास शोहरत भी है और दौलत भी है। हमारे पास जो छठी लाइन हमारे पास बनती है वो मैंने ये स्ट्रेट एक लाइन बनाई है जो यूँ आ रही है। ये लाइन यहाँ से शुरू होती है लाइन ऑफ लाइफ के एंड से, एज से, और ये चलती चलती इस छोटी फिंगर की तरफ ऊपर तक जाती है। ये चीज़ जो है ये इंडिकेट करती है लाइन ऑफ हेल्थ को। उसके बाद हमारे पास सातवीं लाइन जो मैंने बनाई है ये बिल्कुल इस बैरूनी जो मैंने आपको उभार बताए थे यहाँ पर मून का और मार्स का, इन उभारों के साथ ये लाइन यूँ करके बनी हुई होती है। और ये लाइन इंडिकेट करती है, जाहिर करती है इंट्यूशन को, इंसानी विजदान को। बाज़ वो लोग जो कि प्रिडिक्ट कर लेते हैं, बाज़ वो लोग जिन्हें पहले से पता चल जाता है हालात और वाक़यात कैसे होने वाले हैं मुख्तलिफ इशारों के ज़रिए से, या वो लोग जिनके ख्वाब सच्चे होते हैं, वो लोग जिनकी कही हुई बातें बाज़ों का सच्ची साबित होना शुरू हो जाती हैं, उन हाथों पर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। ये गिफ्टेड चीज़ होती है, ये इंसान डेवलप नहीं कर सकता, ये पैदाइशी तौर पर इंसान के साथ होती है। उसके बाद हमारे पास आठवीं लाइन, ये छोटी सी लाइन मैंने बनाई है, ये यहाँ इस लाइन ऑफ हार्ट से ऊपर करके बनी हुई है, और ये मैरिज लाइन जो या यूनियन लाइन जो ये तस्वर की जाती है। इसका पूरा एक चैप्टर अलहदा से है, जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि इसका ओरिजिन कैसे होता है, इसके ओरिजिन पर खराबी हो जाए तो क्या है, इसके मिड में खराबी हो क्या हो, इसके एंड में खराबी हो क्या हो, और इसका असर बाकी लाइनों पर किस तरह से पड़ रहा है, या बाकी लाइनों का असर इस पे किस तरह से पड़ रहा है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये बहरहाल हमारे पास यहाँ पर ये मैरिज लाइन होती है। 9वां नंबर पे मैंने एक ये चीज़ बनाई है जो इन तीन यहाँ से, यानी इस जुपिटर
और सन मरकरी, इनके दरमियान में जो है ये एक लाइन ऐसे कर्व बनी होती है, ये इस हार्ट लाइन से डिफरेंट होती है और इससे ऊपर बनी होती है। इसे हम ग्रिडल ऑफ वीनस का नाम देते हैं, ग्रिडल ऑफ वीनस इसे कहा जाता है। ये आमतौर पर उन लोगों के हाथों पर मौजूद होती है जो ये समझते हैं कि हाउ वी हैव टू स्पेंड द लाइफ इन एन एंजॉयबल वे। वो आमतौर पर छोटी छोटी चीज़ों के अंदर खुशियाँ तलाश कर लेते हैं और उन खुशियों को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। दे नो द रियल प्लेयर ऑफ लाइफ जो वो इन्हें पता होता है। 10वें नंबर पे ये हमारे पास जो पहली फिंगर आती है उसके बिल्कुल नीचे ये कर्व लाइन बनी होती है, ये उसके ऊपर जो लाइंस बनी होती हैं उससे मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने ये लाइन बना रहा हूँ, ये फैंग्स का अलग से हिसाब किताब होता है, ये नीचे बना होता है। ये जो चीज़ है ये सोलोमन रिंग कहलाती है, सोलोमानी अंगूठी भी इसे कहा जाता है। ये भी इंसान के अंदर जो है वो स्पिरिचुअल टेंडेंसीज जो हैं उनकी अक्कासी होती है। आप इस सोलोमन रिंग को देख लें, या ये जो एक आँख नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है अंगूठे के ऊपर, इसे हम बुधा आई कहते हैं। ये और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इंसान के जो एक मेटाफिजिकल एप्टीट्यूड होता है, स्पिरिचुअलिस्टिक एप्टीट्यूड होता है, उसकी तरफ इसकी अक्कासी होती है। हमारे पास उसके बाद ये 11वां नंबर आता है जो कि दरमियानी उंगली है उसके बिल्कुल नीचे इस किस्म का एक रिंग बना होता है। पामिस्ट्री की दुनिया में सबसे मनहूस तरीन जो निशान है वो ये सैटर्न रिंग का होता है, क्योंकि इस रिंग का बनने का मतलब होता है मुकम्मल तबाही। ये अगर रिंग बना हुआ है तो इंसान ज़िंदगी के किसी भी मौके पर जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाएगा। माली तौर पर, शोहरत के एतबार से, सेहत के एतबार से, हर एतबार से इंसान के लिए तबाही यहाँ पर मौजूद होती है। किसी किस्म का कारोबार उसका कामयाब नहीं होता, किसी किस्म का रिश्ता उसका नहीं प्रॉपर चल सकता। इसकी जो इंटेंसिटी है वो पूरे हाथ पे एक्सट्रीमली नेगेटिवली जो है वो असरअंदाज हो रही होती है। इसकी इंटेंसिटी को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए आप जो है वो ये सोलोमन रिंग जो है इसको मजबूत करें, और सोलोमन रिंग जो है वो आपके अच्छे आमाल जो हैं बेस्ट पब्लिक डीलिंग से ये चीज़ मजबूत होना शुरू हो जाती है और इसमें इसकी इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। उसके बाद हमारे पास ये 12वां जो निशान है ये छोटी उंगली जिसे हम पिंकी भी कहते हैं, इसके नीचे ये मौजूद है। ये जो रिंग है इसको हम मरकरी रिंग जो है वो कहते हैं। ये रिंग बहुत कम जो है वो मौजूद होता है, और जिन हाथों पर ये रिंग मौजूद होता है वो लोग आम तौर पर माल दौलत के हिसाब से काफ़ी वेल ऑफ होते हैं। इनका माल दौलत जो है वो दोनों तरह से इनके पास मौजूद होता है, मौरूसी तौर पर भी और अपना कमाया हुआ भी। लिहाजा इनमें इनका ये जो सेटअप है ये इस लिहाज से बहुत पावरफुल होता है। इसके अलावा अगर ये जो छोटी उंगली है इसकी लेंथ आपकी जो ये पहली उंगली है इसकी लेंथ के बराबर हो जाए और साथ ये जो है वो रिंग भी बना हुआ हो, फिर ये इंटरनेशनल फेम की अलामत बन जाती है। ही कैन बी अ वेरी गुड स्पीकर, ही कैन बी अ वेरी गुड ओरेटर, ही कैन बी अ वेरी गुड प्रेजेंटर। वो कुछ भी हो सकता है जो इंटरनेशनल लेवल पे वो उसकी बात को जो है वो सुना जाएगा, उसकी वे प्रेजेंटेशन को लाइक किया जाएगा, उसके नॉलेज को अप्रिशिएट किया जाएगा। साइंटिफिक एप्टीट्यूड जो है उसकी भी ये अक्कासी कर रही होती है। इस उंगली की जो लेंथ होती है वो, चूँकि ऐसे लोग जो होते हैं वो इंतहाई लॉजिकल होते हैं इन देयर थॉट्स, आइडियाज़ एंड अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। तो ये हमारे पास बेसिक लाइंस हैं जो मैंने आपको आज बताई हैं। इन लाइंस के हवाले से अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी वो मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, आप उससे भी मेरे साथ रब्ता कायम कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा जो खुशी हासिल होगी और मुझे सेटिस्फेक्शन हासिल होगी वो आपके सवालात पूछने से होगी, और उसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे। और यहाँ पर मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको इन वीडियोस में किसी किस्म की कोई खामी नज़र आती है तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि इनको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। तो मैं इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर अंदाज में चीज़ों को आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।